बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा में से मेजर ऑफ डिस्पर्शन को स्टार्ट किया। उसमें हम लोगों ने रेंज, सेमी रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को कंप्लीट कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि अगर मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज हों और मैं उनकी एवरेज वैल्यू को फाइंड करूं, जैसा कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास ये कुछ वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं, 5, 15, 25, 10 एंड 15। और अब देखें इन वैल्यूज का हमारे पास मीन की वैल्यू क्या आएगी। इन वैल्यूज के मीन की वैल्यू, इनका टोटल सम हमारे पास बन रहा है 70। 70 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 14। अब ये हमारे पास इनके मीन की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन। अब अगर मीन की वैल्यू के साथ डेविएशन देखें तो 5 माइनस 14 इज इक्वल टू -9, 15 माइनस 14, 25 माइनस 14, 10 माइनस 14 एंड 15 माइनस 14। और ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज इक्वल टू 0, और इस सारे का सम हमारे पास 0 हो रहा है। अब हमारे पास अगर एक वैल्यू होती और उसकी मीन की वैल्यू से डेविएशन फाइंड करते तो एक वैल्यू का मीन भी वही वैल्यू होता है, तो डेविएशन 0 थी हमारे पास। लेकिन अगर ये मल्टीपल डिफरेंट वैल्यूज हो हमारे पास और हम लोगों ने उन तमाम डाटा के मीन से उनकी डेविएशन फाइंड करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेविएशन की वैल्यूज आ रही है। तो हमसे कहा गया हमें एक किस्म की एवरेज डेविएशन बता दो। अब एवरेज डेविएशन के लिए हमें पता था कि हम लोगों ने सम लेना होता है। सम, अब सम किसका? डेविएशन फ्रॉम मीन का, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारे पास एवरेज डेविएशन आ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम लोग एवरेज फाइंड करने के लिए गए तो ये सम हमारे पास 0 हो गया। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज इक्वल टू 0। अब 0 डिवाइडेड बाय 5 मैं कर भी दूं तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। हालांकि डेविएशन मौजूद हैं, -9, 1, 11, -4, 1, और हम लोग कह रहे हैं कि एवरेज हमारे पास 0, तो ये बात गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम इन डेविएशंस का स्क्वायर ले लेते हैं। हम इन डेविएशंस की वैल्यूज का स्क्वायर ले लेते हैं। अब जब हम लोगों ने इनका स्क्वायर लिया, -9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, और इसका सम फाइंड किया। टू 20। ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन है। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर सपोज मैंने x लिखना है तो इस x को यूं लिखा जा सकता है, अगर मैं x का स्क्वायर ले लूं तो फिर जरूरी हो जाता है मैं इसका अंडर रूट भी ले लूं, ऐसा है ना। तो यहां पर हमने देखा कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज इक्वल टू 0, तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर ले लिया, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, और इसका अंडर रूट। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब देखें ये आंसर हम लोग लिख सकते थे 220
डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, और इस सारे का अंडर रूट, जी, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह, 2 अंडर रूट ऑफ 11, एसटी की प्रेस करें 6.63, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब देखें, हम लोग कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये टोटल अंडर रूट को हम लोगों ने पढ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ, ये हम लोग सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एवरेज बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, इसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और डिस्क्रीट डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला ये मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रीट डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर मेंशन है, s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आ गया। यहाँ तक कोई इशू? अब स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का मेन फार्मूला हमारे पास यही है, लेकिन सिर्फ मसला ये होता है कि हमारे लिए ये काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या डाटा हमें कुछ डिफरेंट फॉर्म्स में गिवन होता है, तो हम इस फार्मूले की भी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उनमें अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमारे पास, हम इस फार्मूले को ओपन करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही एक और फार्मूला हमें मिल जाता है, और वो हमारे पास है अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन x बाय n होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला है। ऊपर वाले फार्मूले को ओपन करें तो सेम यही बन जाता है। अब थर्ड फार्मूला इसका, अब देखें समीशन x बाय n, ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास, मीन की वैल्यू, तो यहाँ पर मीन का स्क्वायर ले लिया। अब ये डिपेंड करता है डाटा की नेचर के ऊपर कि हमारे पास डाटा किस किस्म का गिवन है। अगर हमें समीशन सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन गिवन हो तो हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स गिवन हो तो सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें समीशन एक्स स्क्वायर के साथ एक्स बार की वैल्यू गिवन हो तो हम लोग थर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास डाटा गिवन हो, एक्स की फॉर्म में वैल्यूज गिवन हो, तो हम लोग हमेशा सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि उस डाटा में एक्स का सम फाइंड करना और एक्स स्क्वायर का सम फाइंड करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी है। अगर हम लोग सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन की तरफ जाएं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए हो सकता है। क्या ये फार्मूलाज क्लियर है? अब अगर डाटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, अगर क्लासिफिकेशन की फॉर्म में है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने उन ग्रुप्स से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, उन ग्रुप्स के मिड पॉइंट्स ले लेने हैं, वो उसकी एक्स की वैल्यूज होंगी। और यहाँ पर ये फार्मूला, अब सिर्फ फार्मूला सारे सेम हैं। अब अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम लोग एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को किससे डिनोट कर रहे होते हैं, समीशन एफ के साथ, तो एन रिप्लेस हो जाता है समीशन एफ के साथ। हर फार्मूले के अंदर जहां जहां एन मौजूद है वहां पर समीशन एफ आता है। और उसके अलावा सम के हर साइन के बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी समीशन एफ इनटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसी तरह से समीशन एफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी समीशन एफ एक्स, और यहाँ पर एक समीशन एक्स स्क्वायर था तो हमने क्या कर दिया समीशन एफ एक्स स्क्वायर। और ये हमारे पास फार्मूला, इन फार्मूलाज को आप लोगों ने याद कर लेना है, यहाँ तक कोई इशू? फार्मूलाज की डिस्कशन के बाद अब हम लोग चलेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वेरिएंस को भी हम लोग पढ़ते जाएं। तो वेरिएंस बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज कॉल्ड वेरिएंस। तो ये जितने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, अगर इन तमाम फार्मूलाज का स्क्वायर लें तो इनका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा।
अगर आप इन फार्मूलाज को अंडर रूट के साथ लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, और अगर विदाउट अंडर रूट लिख लेते हैं तो ये आपके पास वेरिएंस के फार्मूलाज बन जाएंगे। सिर्फ इतना फर्क है। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस बन जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमें कभी वेरिएंस गिवन हो तो वेरिएंस का अंडर रूट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। मतलब अगर हमें कहा जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 4 है तो उस डेटा का वेरिएंस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16। अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास एक डाटा है और उसका वेरिएंस 25 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 25 का अंडर रूट, तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से अब हम लोग रिलेटिव डिस्पर्शन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन, जिसे हम लोग इन शॉर्ट सीवी कहते हैं, तो सीवी फाइंड करने के लिए आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देना है मीन की वैल्यू के साथ, और परसेंटेज में आंसर करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो इसे हम लोग पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन इज कॉल्ड सीवी। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड सीवी, आई होप कि आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलना है, तो इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बात, सेट ऑफ 10 नंबर्स, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई, साथ में हमें बता दिया गया समीशन x स्क्वायर, और हमें कहते हैं फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब डाटा की नेचर को देख के तो हम लोग सेकंड फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए और जाकर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। अब फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, और आप लोगों ने यहां पर आकर ये देखें अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो अंडर रूट समीशन x स्क्वायर 8469 डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन x है, तो पहले ब्रैकेट, क्योंकि इसका स्क्वायर लेना होता है मीन का स्क्वायर, समीशन x 290 डिवाइडेड बाय 10 और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2.43, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमसे वेरिएंस पूछता है इसका, तो इसके वेरिएंस की वैल्यू इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो 5.9 इसके वेरिएंस की वैल्यू। ये बात क्लियर। और हम लोगों ने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फाइंड किया था 2.43। अगर हमसे इसका सीवी पूछा जाता तो सीवी पूछने बताने के लिए आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो हम लोगों ने फाइंड किया, आंसर डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू। और मीन कैसे फाइंड करते हैं 290 डिवाइडेड बाय 10, तो मीन की वैल्यू क्या है हमारे पास 29। ये आप इस तरह से भी बता सकते हैं सीवी की वैल्यू, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो 8.37% कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोई इशू? गुड। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन के अंदर x बार गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, हमने फाइंड नहीं करना, n की वैल्यू गिवन और समीशन x स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करके देना है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन x स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। अब यहाँ पे जाके वैल्यूज को पुट कर लेंगे और समीशन x स्क्वायर को अपने कैलकुलेटर में हम लोग x सपोज कर लेंगे और हम लोग कुछ इस तरह से इसको जाके लिखेंगे 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
x बाय 10, सॉरी ये 20 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस 42 cos स्क्वायर इज इक्वल 47780। ये हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर का आंसर है। ओके आ गए। और अगर यहाँ पर आपका कैलकुलेटर इशू करे आंसर वगैरह में, तो भाई आप इसको यूं लिख सकते हैं कि आप इसका स्क्वायर ले लें और यहां से इसका अंडर रूट खत्म कर दें। अब आपका कैलकुलेटर जल्दी से आपको आंसर कर देगा। आप इस तरह से अगर अपना डाटा कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपका आंसर आपका कैलकुलेटर क्विकली आंसर करेगा। मतलब वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमारे पास वेरिएंस होता है, तो आपने यहाँ पे वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई कर देना है। चलें अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके दें। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर देखें, सीवी गिवन, वेरिएंस की वैल्यू बताई, मीन की वैल्यू पुट की। तो सीवी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। अब अगर आप इसको परसेंटेज में लिखते हो ना, तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको परसेंटेज में ना लिखो, आप इसको लिख दो 0.5 इज इक्वल। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तब जबकि यहाँ पर क्या है, वेरिएंस। तो वेरिएंस का अंडर रूट स्क्वायर रूट वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस कहलाता है। तो यहाँ पर 16 अगर वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8, 0.5 फुट। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया जी। अब जरा नेक्स्ट देखें। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दें। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। अब यहां पर देखें, मीन ऑफ डाटा, ये एक्स बार की वैल्यू गिवन, सीवी 35%, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो 35% को आप लोग पुट करो, 0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय 17.2। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आ जाता है, 6.02। ये स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर यहीं पे वेरिएंस पूछ लेता तो आपने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करना था, इसका स्क्वायर उसे बता दो 36.04, तो आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, चले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ें और मुझे ऑप्शन 1 का आंसर करें। इस क्वेश्चन में बेटा फर्म ए एंड फर्म बी में नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब एन की वैल्यू बता दी, साथ में वेरिएंस ऑफ वेजेस एस स्क्वायर बता दिया, एंड एवरेज मंथली वेजेस एक्स बार बता दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं विच फर्म हैज लार्जर वेजेस बिल। तो बेटा टोटल वेजेस अगर हम लोगों ने फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ, तो आपके पास वेजेस आ जाएंगी। जब आपने 186 को 500 से मल्टीप्लाई किया, समीशन एक्स का फार्मूला यही था ना, एन एक्स बार, तो यहां पर बिल्कुल ऐसे ही करें, 500 मल्टीप्लाइड बाय 186 इज इक्वल टू 93 और इसी तरह 175 मल्टीप्लाइड बाय 600
अब देखें ग्रेटर वेजेस बिल कौन सी फर्म का है, तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे फर्म बी। ये इसका आंसर। बात क्लियर हो गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पहले मुझे सॉल्व करके दें, सोच समझ के। ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कंबाइंड मीन। चलें शाबाश, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। एवरेज मंथली वेजेस ऑफ ऑल द वर्कर्स इन टू फर्म। एन, ये पहले फ्रैक्शन ऑन कर लें, एन एक्स बार प्लस 600 175 डिवाइडेड बाय, हाँ जी 500 प्लस 600 इज इक्वल टू 1118। ये इसका आंसर आ गया। आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर, मतलब 11 का सेकंड पार्ट। कहते हैं इन विच फर्म देयर इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। बेटा वेरिएबिलिटी, स्टेबिलिटी, डिस्पर्शन, इन सब का ताल्लुक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से है। कल मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता कर गया था जब मैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस कर रहा था। वेरिएबिलिटी बेसिकली होता है कि जो ऐसा डाटा जो अपनी एवरेज वैल्यू से ज्यादा दूरी पर मौजूद हो, वो डाटा ज्यादा वेरिएबल होता है, और जो अपने एवरेज वैल्यू के करीब करीब हो उसमें वेरिएबिलिटी कम पाई जाती है। और इस बात का ताल्लुक सीवी के साथ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ। जब भी वेरिएबिलिटी की बात आए, स्टेबिलिटी की बात आए, कंसिस्टेंसी की बात आए, आपने हमेशा पहले सीवी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब मुझे फर्म ए एंड फर्म बी के सीवी की वैल्यू बताएं। फर्म ए एंड फर्म बी, इन दोनों के सीवी की वैल्यू फाइंड करें। शाबाश। तो फर्म ए की सीवी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सीवी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन अगर उसने वेरिएंस बता दिया तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो 81 का अंडर रूट इस फर्म ए का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 9। फर्म बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 10। अब अगर फर्म ए के लिए आप लोगों ने सीवी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 डिवाइडेड बाय 186 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4.84। ये इसके सीवी की वैल्यू। इसी तरह से फर्म बी का अगर सीवी हम लोगों ने फाइंड करना हो तो 10 डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5.71। ये फर्म बी के सीवी की वैल्यू। बेटा हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबिलिटी और सीवी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। भाई अगर ग्रेटर वेरिएबिलिटी चाहिए तो जिसकी सीवी की वैल्यू ज्यादा होगी वो ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो किसकी सीवी की वैल्यू ज्यादा है, फर्म बी। ओके हो गया। देखिए ये कॉन्सेप्ट होते हैं इस तरह से, वेरिएबिलिटी, कंसिस्टेंसी। एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबिलिटी, दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। अब आपसे कभी भी सीवी फाइंड करने के लिए नहीं कहेगा, आपसे ऐसे ही पूछेगा कि कौन सा डाटा मोर वेरिएबल, लेस वेरिएबल, मोर कंसिस्टेंट, लेस कंसिस्टेंट, इस किस्म की बात करेगा। तो आपने हमेशा सीवी को बेस बनाकर डिसीजन मेकिंग करनी है। अब देखें आपके पास दो किस्म का डाटा होगा, या तो सीवी की वैल्यू कम होगी, दोनों डाटा में से कोई एक डाटा ऐसा होगा जिसकी सीवी की वैल्यू कम और दूसरे की ज्यादा होगी। अगर बेटा सीवी की वैल्यू ज्यादा हो तो ज्यादा वेरिएबिलिटी पाई जाती है, मतलब डाटा अपनी एवरेज वैल्यू से ज्यादा दूरी पर होता है।
आप बताएं, अगर अपनी एवरेज वैल्यू से ज्यादा दूरी पर है तो क्या उसमें कंसिस्टेंसी है? तो उसमें कंसिस्टेंसी कम होती है। क्लियर? अगर कम है सीवी की वैल्यू तो वेरिएबिलिटी भी कम होती है, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सीवी और वेरिएबिलिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप, जबकि सीवी और कंसिस्टेंसी के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्लियर? अगर यहीं पे कह देता हो विच फर्म इज ग्रेटर, वेरिएबिलिटी की जगह पे आ जाता स्टेबल, तो हम लोग फर्म ए का नाम लेते हैं। क्लियर? शाबाश। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जी, शाबाश। जरा ट्राई करें इसको। समीशन एफ एक्स आपने बताना है। अब यहां पर अगर देखें ना तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। हमें समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 182.3 ये बता दिया। समीशन एफ बता दिया, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई। एफ एक्स स्क्वायर बता दिया और समीशन एफ एक्स पूछ दिया। बेटा आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो, अगर ये हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यही फार्मूला होता है ना। ओके, ये आपके पास स्टैंडर्ड, यहां से आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड, या बल्कि वेरिएंस फाइंड कर लें, अंडर रूट ना लगाएं, ये ले वेरिएंस फाइंड कर लें। देखिए आपके पास वेरिएंस की क्या वैल्यू आ रही है? 6.07। ये बात क्लियर हो गई। अब वेरिएंस का फार्मूला यूज करें इन डाटा, इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा? वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स, इसको मैंने एक्स कंसीडर कर दिया, डिवाइडेड बाय समीशन एफ होल का, ये वेरिएंस का फार्मूला। यहां से आपको समीशन एफ एक्स मिल जाना है। जल्दी फाइंड करें इसको। 6.07 is equal to 1025 divided by 30 minus x by 30 का स्क्वायर 159। तो समीशन एफ एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखे ऊपर भी किया था, समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड किया था, लेकिन उस टाइम पे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था। अब क्या था कि फार्मूले की मदद से, यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसीजर था हमारे पास। फार्मूले की मदद से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हमने फाइंड करना था, उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने यूज करना था समीशन एफ एक्स फाइंड करने के लिए। क्लियर? अब बेटा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 अगर मैं समझा दूं तो 12 आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, बैट्समैन ए एंड बी है और यहाँ पर जून है, जुलाई है। रिक्वायरमेंट्स देखें, कहते हैं विच मंथ एग्जिबिट्स मोर वेरिएबिलिटी। किस चीज से पता चलेगा मोर वेरिएबिलिटी का? सीवी। जून के लिए भी सीवी की वैल्यू फाइंड करेंगे और जुलाई के लिए भी सीवी की वैल्यू। और मोर वेरिएबिलिटी जिसकी सीवी की वैल्यू
ज्यादा होगी। क्लियर, वो मोर वेरिएबल बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन, तो कंसिस्टेंसी का आइडिया आपको कहां से होना है, सीवी से। तो जिसके सीवी की वैल्यू कम होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा। अब हमने ये सीखना है कि ऐसे डाटा से हम लोगों ने सीवी कैसे फाइंड करनी है। अब देखिए जहां पे फर्म ए एंड बी था, जहां से सीवी फाइंड करना बहुत इजी था क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन गिवन थे। जहां पर हमने इस डाटा से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करने हैं, फिर हमें उसके सीवी की वैल्यू मिलेगी। ये बात समझ आई। और ऐसी सिचुएशन में आपने हमेशा कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है। और ये कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। मॉड की प्रेस की, स्टैटिस्टिक्स में डाटा पुट करने के लिए हमेशा यही मेथड होता है। मॉड की प्रेस करके स्टैटिस्टिक्स में गए, वन वेरिएबल, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, ये साथ में फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये जून का अलग से डाटा है, जुलाई का अलग से, तो ये बेसिकली डिस्क्रीट डाटा है हमारे पास। क्लियर, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ कर लेंगे। ऑन या ऑफ करने का सेम मेथड है, शिफ्ट सेटअप डाउन एरो 4 नंबर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ करने के लिए 2 की ऑफ। अब जून का डाटा इसमें बता दें, 4 10 9 0 0 8 3 ऐसी की प्रेस। ये बात समझ आ गई सब बच्चों? आपको याद है कि मीन की वैल्यू कैलकुलेटर आपको बताता था अरिथमेटिक मीन कैसे, शिफ्ट 1 4 नंबर और ये 2 नंबर पे मीन की वैल्यू मौजूद है 2 और इज इक्वल टू, ये देखो यहां से आपको मीन की वैल्यू मिल गई 4.86। तो इसी तरह से अब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, शिफ्ट 1 4 और ये 3 नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है। अगर डाटा वैल्यूज की फॉर्म में हो तो आपको कोई फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। और ये 3 नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास। बात क्लियर हो गई? अब सीवी फाइंड करने का क्या फार्मूला होता था हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, तो बेटा आपने अलग अलग वैल्यूज नहीं फाइंड करनी। अब सीवी अगर मीन फाइंड करना हो आपको पता चल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो आपको वो भी पता चल गया, और अगर सपोज वेरिएंस फाइंड करना हो तो इसी का स्क्वायर ले लेंगे वेरिएंस की वैल्यू। लेकिन सीवी फाइंड करनी हो तो शिफ्ट 1 4 स्टैंडर्ड डेविएशन 3। अब इसकी वैल्यू ना फाइंड करो, इसको डिवाइड कर दो मीन की वैल्यू के साथ, शिफ्ट 1 4 2 इज इक्वल टू, और अगर ये परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 79.68। अब मुझे जल्दी से जुलाई के लिए सीवी की वैल्यू फाइंड करके दें, शाबाश। तो बेटा जुलाई के मंथ के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही आपने जाके डाटा पुट करना है, और इसका डाटा देखिए 11 4 3 2 3 0 3 ऐसी की ये देखें। अब डायरेक्ट सीवी फाइंड करनी है तो शिफ्ट 1 4 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय शिफ्ट 1 4 मीन की वैल्यू इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 86%। अब देखिए मोर वेरिएबल कौन सा मंथ, जुलाई इज मोर वेरिएबल। बात क्लियर हो गई? अच्छा बेटा इसी तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर। अब 15 में क्या है हमारे पास, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब डाटा क्लासिफिकेशन की फॉर्म में हो तो आपने सबसे पहले इनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। अब देखिए इनके मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या आएंगे, इसका मिड पॉइंट हमारे पास आ रहा है 13, उसके बाद इसका मिड पॉइंट आ रहा है 18 23 28
एंड 33। क्लियर? ये प्लांट 1 हो गया, ये प्लांट 2 हो गया हमारे पास। अब ये दोनों के लिए x की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। हमने बताना क्या है, 2 प्लांट्स मोर, तो कौन होगा मोर स्टेबल? जिसकी सीवी की वैल्यू कम हो, तो फिर दोबारा से वही सीवी। अब देखें, करना वही कुछ है सर, लेकिन सेटअप 3 1, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी ऑन करें। ओके, शिफ्ट सेटअप 4, सॉरी, शिफ्ट सेटअप डाउन एरो 4 एंड 1, फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई। उसके बाद x के कॉलम में लिखेंगे मिड पॉइंट 13, 18, 23, 28, 33, 10, 15, 135, 65 एंड 35। जी, डाटा पुट करना आ गया। उसके बाद का सारा मेथड सेम है जैसे पहले कर रहे थे। कैसे? शिफ्ट 1 4, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, डिवाइडेड बाय शिफ्ट 1 4 2 इज इक्वल टू 18.52। ये मल्टीप्लाइड बाय 100 करके परसेंटेज की फॉर्मूला, ये बात क्लियर? अब जब आप लोग प्लांट 2 के लिए जाएं तो देखिए x की वैल्यू तो सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज है, तो सारा डाटा दोबारा से ना लिखें, शिफ्ट 1 और ये डाटा में चले जाएं, तो आपके पास ये आपका डाटा वापस आ गया। ओके, और जाके सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते जाएं, 15 20। इसी तरह अगर क्वेश्चन में कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, सारा डाटा फिर से ना लिखो, शिफ्ट 1 डाटा में जाओ, वहां पे वैल्यूज को चेक कर दो, रॉन्ग वैल्यूज कहां से पे हैं उसको जाके ठीक कर लेंगे। इसके बाद 60 के बाद 150 एंड 15, ये सारा डाटा चेंज हो गया। अब सेम शिफ्ट 1 4 3 डिवाइडेड बाय शिफ्ट 1 4 2 इज इक्वल टू 18.24। थोड़ी सी डेविएशन है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अभी भी देखिए मोर स्टेबल कौन आएगा? प्लांट 2। जी बता देंगे आप? क्या कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड पता चल गए आप लोगों को? अब आपने यहां से इस पेज से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, बाकी सारे सॉल्व हो गए, लेकिन आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज जरूर करना है उसको। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 5 तक हम लोग कल कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, 7 8 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके देना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड सीवी। इस डाटा से जल्दी से मुझे फाइंड करके दें। शाबाश। अच्छा बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने देखना हो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस या सीवी जो है, तो पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट मिड पॉइंट हमारे पास आ रहा है 40 और 60 50। फिर आपने देखना है क्या तमाम क्लासेस का इंटरवल सेम है? आंसर मिला यस। इंटरवल देखो कितना, तो इंटरवल हमें मिला 20 का, तो मिड पॉइंट में 20 ऐड करते जाओ तो अगली क्लास का मिड पॉइंट आता जाएगा, और एट द एंड आपने 170 तक पहुंच जाना है। और जाकर अपने कैलकुलेटर में ये सारा डाटा आपने बताना है, शिफ्ट 1 सॉरी शिफ्ट 3 1। अब x की वैल्यू 50, इसके बाद 70 90। रफ वर्क ना करें इतना ज्यादा। उसके बाद इन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये फ्रीक्वेंसीज है 13 23 101 182
105, 19 and 7. अब देखें सबसे पहली चीज क्या, शिफ्ट 1 4, यहीं पे सारी चीजें मौजूद हैं। 3 ये स्टैंडर्ड एलिगेशन। वेरिएंस पूछा है, ये लो इसका स्क्वायर 491.49, ये इसका वेरिएंस। और अगर उसने आपसे पूछा सीवी तो शिफ्ट 143 डिवाइडेड बाय शिफ्ट 142 20.33%, 0.2033, ये उसके सीवी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्लियर, बिल्कुल सही, शाबाश। आई होप कि अब आप लोगों को आज के लेक्चर में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सीवी और सीवी का यूज है इंटरप्रिटेशन आपको समझ आ चुकी। क्लियर, आप लोगों ने बेटा इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सॉल्व कर लेने। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया, ये आपने सॉल्व कर लेना है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में हर कंट्री के लिए अलग अलग से सीवी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करके देनी थी। तो ये वो डाटा है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर है, सॉल्व करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है, लेकिन 20 में अब मीन डेविएशन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मॉड। आपने इसमें से करना है ई एंड एफ, क्वेश्चन नंबर 20 में से आपने ये सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से 21 में से आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व कर लेना है। ये बात क्लियर हो गई। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और कोशिश होगी कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।